हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी, जिसमें आपका चैप्टर है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। इंग्लिश में है मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। पहला है ऑप्शन विकासीय जीव विज्ञान, दूसरा है मानव शास्त्र, तीसरा है आनुवांशिकी और चौथा है जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो जो आया है एग्जाम में वो है RRB ग्रुप डी 23 तारीख 8वां महीना 2022 शिफ्ट 3 में आया था। इसका जो राइट आंसर है पहला का वो है ऑप्शन सी यानी कि आनुवंशिकी। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सेरिकल्चर, दूसरा है पिसिकल्चर, तीसरा है एपिक कल्चर और चौथा है हॉर्टिकल्चर। तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड का वो है ऑप्शन बी, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है इसको। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे 3 क्वेश्चन में। कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सीरोलॉजी, दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा है साइटोलॉजी और चौथा है इटोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है 3 का वो है ऑप्शन सी हो जाएगा, साइटोलॉजी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे विटिकल्चर क्या है। पहला है सब्जियों की खेती, दूसरा है आम की खेती, तीसरा है अंगूर की खेती और चौथा है फूलों की खेती, जो कि आपका RRB NTPC 11 तारीख पहला महीना 2021 में शिफ्ट 2 में स्टेज 1 में आया था, यानी कि CBT 1 में आया था ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा अंगूर की खेती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। पहला है कंकालों का अध्ययन करना, दूसरा है शिलालेखों का अध्ययन करना और तीसरा है मानचित्रों का अध्ययन करना और चौथा है सिक्कों का अध्ययन करना, जो कि RRB NTPC 19 तारीख पहला महीना 2021 में आया था, शिफ्ट 2 में आया था, स्टेज 1 में आया था, यानी कि 51 में आया था। इसका राइट आंसर है 5 का वो है ऑप्शन बी, यानी कि शिलालेखों का अध्ययन करना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे छठा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पहला है कि हैप्रेटोलॉजी, दूसरा है ऑर्पेथोलॉजी, तीसरा है एंथ्रोपोलॉजी और चौथा है ऑर्निथोलॉजी। तो इसका जो ऑप्शन है ये है RRB NTPC 18 तारीख पहला महीना 2021 शिफ्ट 1 में स्टेज 1 में आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठा का वो है ऑप्शन डी है, यानी कि ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग 7वां क्वेश्चन में देखेंगे सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किसके संबंधित है। पहला है मछली पालन, दूसरा है रेशम की खेती, तीसरा है पक्षी पालन, चौथा है मधुमक्खी पालन।
जो कि आरआरबी एनटीपीसी 28 तारीख 12वां महीना 2022 में शिफ्ट 1 में स्टेज 1 में आया था, सीबीटी 1 में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, रेशम की खेती में। ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। ठीक है, बताना चाहूँगा कि 8 क्वेश्चन जो है वो 7 क्वेश्चन रिपीट हो गया था, जिसके कारण 8 यही क्वेश्चन है ना। तो सेरिकल्चर किससे संबंधित है? पहला है ऑप्शन कि मधुमक्खी पालन, दूसरा है पौधों विकास, और तीसरा है रेशम की कीड़ों का पालन, और चौथा है मत्स्य पालन। तो ये है आरआरबी एनटीपीसी 5 तारीख 4वां महीना 2016 शिफ्ट 2 में स्टेज 1 में आया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी रेशम की कीड़ों के पालन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में ही देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है इडियोलॉजी, दूसरा है एंथोलॉजी, तीसरा है एटोमोलॉजी, और चौथा है इथोलॉजी। जो कि आरआरबी एनटीपीसी 12 तारीख 1 महीना 2021 शिफ्ट 1 स्टेज 1 में आया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, इथोलॉजी, ऑप्शन डी। ठीक है, डी है ना राइट आंसर इसका है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में बोल रहा है हेमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। पहला है पौधों का प्रजनन प्रणाली, दूसरा है रक्त, तीसरा है जानवरों के खान पान की आदत, और चौथा है हड्डियाँ। तो जो कि आरआरबी जेई 14 तारीख 12वां महीना 2014 में ग्रीन पेपर पे आया था। तो इसका जो राइट आंसर है 11 का वो है ऑप्शन बी है, रक्त, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो सपोर्ट करें दोस्तों। और मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस तमाम सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, जिसमें आपका एसएससी की तैयारी कराई जाती है, रेलवे की तैयारी कराई जाती है, ऑल कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप इसी तरह वीडियो का लाभ उठा सकेंगे। और मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर सपोर्ट करें भाइयों और बहनों, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे और आप इसी तरह पढ़ते रहें। और आपका आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की तैयारी इसी में कराई जा रही है, वो भी 4 मंथ में। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह पढ़ते रहें। और आप उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और एक सीट कंफर्म करें। थैंक यू।